नमस्कार। इस समय मौजूद हैं करनाल में और हम आपको एक लेटेस्ट अपडेट देना चाहेंगे। हालांकि पहले आपको जानकारी हम दे चुके हैं कि किस तरह से 2 हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो और बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अगर भारत की बात की जाए, समय रहते लॉकडाउन यहां पर बढ़ाया गया और समय रहते लॉकडाउन लाया गया, जिससे कहीं ना कहीं जो मौतों का ग्राफ था, जो डेथ्स का ग्राफ था, उसको काफी हद तक रोका जा चुका है। 35,000 हालांकि मामले जरूर कोरोना के देश भर में सामने जरूर आए हैं, लेकिन अगर डेथ्स की बात की जाए तो 1150 डेथ्स हैं। काफी हद तक अंकुश लगाया है और हम इस कोरोना लड़ाई को लगभग जीतते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो मामले हैं दिन बर दिन वो आ रहे थे सामने, जिसके मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि 2 हफ्ते के लिए, यानी कि 3 मई जो लॉकडाउन खत्म होना था, सेकेंड लॉकडाउन 3 मई से 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लेकिन अगर बात करनाल की हम करें, क्योंकि करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने आज डिटेल में बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि किस तरह से करनाल में, क्योंकि अभी तक कोरोना का मामला सामने नहीं आया है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन जिसको लेकर शाम को ही आज लेटेस्ट अपडेट आ जाता है कि 2 हफ्ते के लिए जो लॉकडाउन है वो और बढ़ा दिया गया है। करनाल के लोगों को सिर्फ संयम बरतने की जरूरत है, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश भर में जो कुछ हो रहा है उसमें हमें अपना साथ देने की जरूरत है, योगदान देने की जरूरत है। प्रशासन का, पुलिस का, मीडिया का अपने उसी तरह से कोऑपरेट करना है। अगर आप चाहते हैं आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपका शहर सुरक्षित रहे और पहले की तरह आप बाजारों में चल पाए, तो उसके लिए यह जरूरी है कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन, इसकी पालना आप करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल चलता है। 21 दिन का लॉकडाउन, जिसकी घोषणा खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं 1 दिन के कर्फ्यू के बाद। उसके बाद 14 अप्रैल से 3 मई 19 दिन का लॉकडाउन चलता है और अब 3 मई कल का दिन बाकी रह गया और 3 मई को दोबारा से यह लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, जिसकी जानकारी गृह मंत्रालय द्वारा दे दी गई है। और करनाल के लोगों की अगर बात करें तो करनाल में इस समय हालात बहुत सही हैं। हालांकि करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने यह साफ कर दिया था कि 3 मई से काफी हद तक जो दुकानें हैं उनको और परमिशन दे दी जाएगी, इसलिए एहतियात बरतने की जरूरत है। आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर बाहर आप बगैर मतलब के रहेंगे तो पुलिस की चेकिंग, पुलिस के नाके, पुलिस की चलानिंग, पुलिस की गाड़ियों को इंपाउंड करना वो उसी तरह से जारी रहेगा, नहीं तो लॉकडाउन का उल्लंघना रहेगी। तो सख्ती से जो है गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को, सभी जिला लेवल पर आदेश दे दिए हैं कि इस लॉकडाउन को भी सख्ती से पालन जरूर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को, केंद्र मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को, WHO को कहीं ना कहीं है कि किस तरह से करनाल की अगर बात करें, पूरे हरियाणा की बात करें, देश भर की बात करें, अगर इसको सीरियसली नहीं लिया जाता है तो वह दिन दूर नहीं कि विदेशों की तरह यहां पर जो मामले हैं बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे। तो इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सब लोग जो है कि अगर आपके पास राशन है तो आप ऑनलाइन राशन मंगा सकते हैं अगर राशन नहीं है आपके पास। लेकिन दूसरी बड़ी बात, हमें उन गरीब मजदूर तबके का ध्यान जरूर रखना है जो आपके घर की काम वाली हैं, जो मेड्स हैं, आपकी फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, आपके राइस सेलर्स में काम करते हैं, उन लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि वो ताजी कमाने वाले और ताजी खाने वाले हैं और 1.25 महीना से ऊपर हो चुका है, उनका गुजारा कैसे चलेगा। इसलिए अगर आप उनको 500 रुपए की भी एक परिवार सहायता करता है, अगर उस परिवार का 500 रुपए का राशन जो 10 से 15 दिन का आता है अगर आप उनको देते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दुआएं आपको लगेंगी और उनके परिवार का जो रोटी है वो चलती रहेगी। तो आपने 14 दिन इसी तरह से, हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि आपने उस मजदूर लेबर क्लास तबके का, गरीब जरूरतमंद परिवारों का साथ जरूर देना है। इस दौरान अगर बात करें तो उसी तरह से रहेगा, स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहेंगे, मॉल्स बंद रहेंगे, सभी मेन बाजार बंद रहेंगे, कुछ एक दुकानें, सभी बाजार नहीं खुलेंगे। जिस तरह से अब लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, सभी बाजार, सभी दुकानें नहीं खुलेंगी, सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज को ही इजाजत दी जाएगी। जैसे कि आज जिला प्रशासन ने इलेक्ट्रिकल की दुकानें और पंखे की दुकानें, क्योंकि गर्मी को एहतियात मद्देनजर रखते हुए सिर्फ उन्हीं दुकानों को परमिशन दिया है। शायद 3 तारीख को कुछ एक और दुकानें ऐड की जा सकती हैं, लेकिन सभी दुकानें ऐड नहीं होंगी। जो सिर्फ दिनचर्या के, हमारी रूटीन के काम में आती हैं, इसेंशियल सर्विसेज हैं, सिर्फ उन्हीं दुकानों को खोलने की परमिशन दी जा सकती है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस 2 हफ्ते के लॉकडाउन में आपने इसी तरह से प्रशासन का साथ देना है, करनाल ब्रेकिंग न्यूज का साथ देना है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जिस किसी ने अभी तक हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया है, तो प्ले स्टोर पर जाकर आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज टाइप कीजिए और हमारी हर खबर आपके मोबाइल फोन तक तुरंत आएगी। हम जैसे ही लाइव जाएंगे, करनाल के चाहे एसपी साहब से बातचीत करनी हो, करनाल के डीसी से बात करनी हो, तो तुरंत कोई भी जानकारी है आपके मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। इसलिए अभी हमारी करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो ऐप है वो आप घर का हर सदस्य उसको इंस्टॉल कर लीजिए। सिर्फ जो जरूरी खबरें हैं वो मोबाइल तक, फोन तक आप तक पहुंचेगी। और मेरे सहयोगी इस समय हिमांशु नारंग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे हिमांशु क्या कुछ कहना चाहेंगे। हालांकि हर किसी को पहले से ही पता था कि जो लॉकडाउन है वो बढ़ने वाला है और वैसा ही हुआ कि 14 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, लेकिन इसेंशियल सर्विसेज
सर्विसेज को इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन एक और खतरा ये है, सीधे तौर पर प्रशासन ने, गृह मंत्रालय ने यह आगाह कर दिया है कि अगर दोबारा से कोरोना के मामले अगर हमारे शहर में आएंगे तो ये तमाम चीजें वापस ले ली जाएंगी। सभी करियाना दुकानें जो 9 से 12 खुल रही हैं, केमिस्ट शॉप्स जो 9 से 2 खुल रही हैं, उन सभी को बंद कर दिया जाएगा। तो किस तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है और किस तरह से गृह मंत्रालय की जो आप जानकारी देख रहे हैं, किस तरह की जानकारियां आ पा रही हैं, उस बारे में क्या कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, 14 दिन का लॉकडाउन बढ़ गया है कमल, यानी कि जो 3 मई तक लॉकडाउन था अब वो 17 मई तक पहुंच गया, यानी कि तीसरा लॉकडाउन 4 मई से शुरू हो जाएगा। समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि आपका जिला जो है वो फिलहाल ऑरेंज जोन के अंदर है, क्योंकि जो करनाल के प्रशासन अधिकारी हैं यानी कि उपायुक्त हैं निशांत यादव, उन्होंने क्लियर कर दिया था कि फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन आई है या जिसके अंदर जो श्रेणी में बांटा गया है वो करनाल उसमें ऑरेंज जोन में आता है। तो ऑरेंज जोन को क्या सुविधाएं दी जा सकती है ये प्रशासन पे डिपेंड करेगा, कौन सी दुकानें खुल सकती हैं, कौन सी दुकानें नहीं खुल सकती। लेकिन इसके अलावा चाहे मॉल हो, स्कूल हो, जिम हो या इसके अलावा बैंकेट हॉल हो, वो सब बंद रहेगा। एक बात एमएचए ने यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से यह भी कही गई है कि गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना निकलें, चाहे वो ग्रीन जोन के अंदर हो या फिर अगर बात करें ऑरेंज जोन की या बात करें रेड जोन की, वहां पर गर्भवती महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती है। 65 साल से जिनकी ज्यादा उम्र है वो भी पुरुष या स्त्री घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तीसरा जो उन्होंने कहा है कि जिनकी उम्र 10 साल से कम है यानी कि जो बच्चे हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये आपको समझने की जरूरत है, ना ही अपने बच्चों को घर से बाहर भेजें और ना ही अपने परिवार के जो बड़े सदस्य हैं उन्हें अपने घर से बाहर भेजें। फिलहाल ऑरेंज जोन के अंदर किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं ये प्रशासन तय करेगा और प्रशासन की लगातार मुख्य सचिव के साथ हरियाणा सरकार के जो अलग अलग सचिव हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ मीटिंग जारी है और उसके बाद ये डिसाइड किया जा सकता है कि बाजार में कौन सी दुकानें खुल सकती हैं। लेकिन ग्रीन जोन को थोड़ी बहुत रियायत जरूर मिलेगी। ग्रीन जोन यानी कि जो जिला आता है उसके अंदर 50% यानी कि बसें चल सकती हैं, 50% कर्मचारी काम करने आ सकते हैं और 50% जो उसके अंदर सवारी यात्रा कर सकती है। लेकिन ये जो कंडीशन रहेगी वो सिर्फ ग्रीन जोन की रहेगी। 130 जिले रेड जोन के अंदर हैं, 284 जिले ऑरेंज जोन के अंदर है, वहीं 319 जिले ग्रीन जोन के अंदर है। तो समझने की बात यह है कि किस तरीके से सरकार ने एक वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछकर, वहां के स्वास्थ्य कर्मियों से पूछकर, वहां के प्रशासन से पूछकर ये पूछा है कि वहां पर किस दौरान केस आ रहे हैं, वहां का रिकवरी रेट क्या है, ये सब पूछकर एक श्रेणी बनाई है जिसके अंदर अलग अलग जिलों को रखा गया है। 4 मई से तीसरा लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको बेमतलब घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि एक भी केस अगर आ जाता है तो फिर आपका जो जिला है वो ऑरेंज जोन से रेड जोन में चला जाएगा, यानी कि जो हल्की फुल्की रियायतें आपको मिल रही होंगी वो भी बंद हो जाएंगी। एक बात और जोड़ना चाहूंगा वो ये है कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के अंदर ऑनलाइन अगर आप कोई सामान मंगाना चाहते हैं, गैर जरूरी सामान भी अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो वो मंगवा सकते हैं ऑरेंज जोन के अंदर और ग्रीन जोन के अंदर। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक संदेश पहुंचाइए और समझिए कि कोरोना वायरस से जीतने के लिए, उसको हराने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। क्योंकि ये जब फैसला लिया गया उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग ली थी जिसके अंदर वित्त मंत्रालय की तरफ से भी लोग थे, गृह मंत्रालय की तरफ से भी लोग थे और रेल मंत्रालय की तरफ से भी लोग थे। क्योंकि इस पूरे फैसले से पहले एक फैसला यह भी लिया गया था कि जो मजदूर आपके इलाकों में रहते हैं उनको घर भेजने के लिए एक पूरा प्रोसेस तैयार किया जाएगा और वहां से रेल यात्रा शुरू भी हो सकती है। क्योंकि आज तेलंगाना से झारखंड के लिए एक रेल चली है। समझने की जरूरत यह है कि राज्य सरकार वहां का क्या फैसला लेती है और प्रशासन से बातचीत करके किस तरह की रियायत आपको मिल सकती है। जहां तक मेरी उम्मीद है कि सैलून की शॉप नहीं खुलेंगी, कपड़ों की दुकानें जो हैं उस पर फैसला लिया जाना बाकी है, दवाइयों की दुकान लगातार खुली है, राशन की दुकानें लगातार खुली हैं और जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है जैसे आप शॉपिंग मॉल कह लीजिए या फिर जो है मिठाइयों की दुकान कह लीजिए, इनको शायद छूट ना मिले। ये डिपेंड करता है प्रशासन पर, प्रशासन किस तरह से पूरा समझता है, यहाँ का स्ट्रक्चर किस तरह की यहाँ पर
व्यवस्था है उसको लेकर। लेकिन आप ये बात जरूर समझिए कि घर से बाहर निकलना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि आप लोग अगर खतरे को मोल लेना चाहते हैं या खतरा बढ़ाना चाहते हैं तो आप घर से बाहर निकलेंगे, और एक कोरोना संक्रमित अगर शहर के अंदर रहता है तो वो कितने को कोरोना पॉजिटिव कर सकता है, ये बात समझने की जरूरत है। अगर आपको कोरोना से बचना है तो आपको अपने घर में रहना होगा। जरूरी काम के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने की मंजूरी है, लेकिन ये डिपेंड करेगा वहां के प्रशासन पर, वो किस तरीके से इसकी व्यवस्था बनाता है। कमल मिड्डा मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये मैं जानने की कोशिश करूंगा। कमल, जिस तरह से लॉकडाउन 3 लगाया गया है, क्या समझते हैं कि क्या लॉकडाउन 3 के अंदर हम कोरोना को हरा पाएंगे या फिर एक और लॉकडाउन का इंतजार करना पड़ेगा? हिमांशु, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक विदेशों में भी यह चीज क्लियर नहीं हो पाई है कि जो विदेशों का जो लॉकडाउन है वो कितना लंबा समय चलेगा, क्योंकि बीमारी विदेशों से आई है। या तो हो ना कि विदेशों में पहले लॉकडाउन खत्म हो गया हो, वहां बीमारी खत्म हो गई हो कि वहां 2 या 2.5 महीने चला, तो तब यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे भारत में ये जो लॉकडाउन है सिर्फ 1.5 महीना चलेगा या ये आखिरी लॉकडाउन होगा। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जो वायरस आया है इसने अपने आप में जो देश की पूरी एक अर्थव्यवस्था है, जो एक ढांचा है, एक जो पूरा एक ट्रैक था, उसको बिगाड़ कर रख दिया है कि हर आदमी किस तरह से परेशान नजर आ रहा है, दुखी नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशों में बड़े बड़े शहरों की बात करें, अमेरिका की बात करें, इटली की बात करें, जर्मनी की बात करें, चाइना की बात करें, जहां पर हजारों लाखों लोगों की मौत हुई है, कम से कम उनसे बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि हमारे देश की सरकार ने तुरंत यह फैसला लिया और हम भारतीयों ने कम से कम उस फैसले को स्वीकार किया है। ना कि सिर्फ स्वीकार किया है बल्कि उसकी पालना भी हम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं प्रशासन का। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब किसी परिवार में, जब किसी गली में, हम तो रूटीन में पत्रकार हैं, 15 साल हो गए हमें पत्रकारिता करते हुए, हमने बड़ी मौतें देखी हैं, बड़े हादसे देखे हैं। हमने देखा है कि जब किसी परिवार में कोई मौत होती है तो किस तरह से उनका परिवार का क्या हाल होता होगा, एक्सीडेंट में हो, चाहे मर्डर में हो या कोई हादसा हुआ हो। तो अगर कोरोना में डेथ्स ज्यादा होती हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक शहर के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमने डेथ से बचना है, अगर हमने इस बीमारी को यहीं खत्म करना है, तो हमें इस समय जरूरी है कि सरकार का साथ दें। 14 दिन का जो लॉकडाउन है हम सिर्फ सरकार के लिए नहीं कर रहे, हम अपने अपने परिवारों के लिए कर रहे हैं। और इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है, हाथ जोड़ के हम अपील करते हैं कि जिस तरह से आपने आगे हमारा साथ दिया, आगे आपने हमारा सरकार का साथ दिया, प्रशासन का साथ दिया, आपने इसी तरह से साथ देना है। आप किसी सरकार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी प्रशासन के लिए काम नहीं कर रहे हैं कि आपने 14 दिन और घर में रहना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसी तरह से सख्ती रहेगी, लॉकडाउन उसी तरह से रहेगा। आपको खाने पीने की चीजें अब आम जो है आपको ऑनलाइन अवेलेबल होने लग गई है। राशन से आपको जोमेटो, स्विगी के जरिए पहुंचने लग गए हैं, सब्जी फल फ्रूट आपको पहुंचने लग गया है। आप ये चीज देखिए ना कि कई तो देश के ऐसे इलाके हैं जहां पर ये चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो लोग हैं वो काफी गरीब तबके से हैं, जहां पर इस तरह से ये सब सुविधाएं, जहां पर बिजली तक नहीं है, वहां कैसे राशन पहुंच पा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार का साथ देने की जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि जो डेथ्स का आंकड़ा है, क्योंकि अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1150 डेथ हुई है हमारे भारत में, बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी सी लापरवाही एक बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकती है। 35,000 के करीब कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहां पर जितने कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं बहुत जल्दी ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने अपने घरों में बने रहना है, 2 हफ्ते की बात है, बिल्कुल अपने दिमाग से चलना है। सबसे बड़ी बात कि अब व्यापारियों के फोन बजने शुरू हो गए कि हम दुकान नहीं खोल सकते, हमारा इस चीज का कारोबार है, हमारा फलाना कारोबार है, हमारा फलाना कारोबार है, हमारे कपड़े का कारोबार है। भाइयों, जिंदगी मौत से ऊपर किसी का कारोबार नहीं है। 14 दिन और है, 14 दिन का राशन आपका अगर बात करें तो एक परिवार का, चाहे गरीब वर्ग हो चाहे अमीर वर्ग हो, राशन उसने उतना ही खाना है, 3 टाइम की रोटी उसने उतनी ही खानी है। मुश्किल से अगर बात करें तो 15 दिन का राशन 2,000, 2,500 का, 3,000 का राशन सफिशिएंट होता है अच्छे खासे परिवार के लिए। तो इतना पैसा आपके पास है, आपकी सेविंग्स में है, इसलिए हमें जरूरत ना पड़े कि हम सभी को हाथ फैलाने की जरूरत पड़े। अगर आप सोचते हैं कि सरकार के आगे हम हाथ फैलाएंगे, हम ये कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है कि सरकार आपको इतना राशन दे पाएगी, इतना खर्चा दे पाएगी। तो इसलिए आपने सादा खाना खाने की आदत डालें। अगर आप सोचें कि रोज की तरह आपने जिस तरह से पिछले लॉकडाउन में आपने खाया, आपने नॉनवेज खाया, आपने दबा के फ्रूट खाया, तो कोशिश कीजिए अगर जितनी आपकी
एक जेब पॉकेट जो है अलाउड करती है, उतना ही आप पैसा खर्च करें। आप सादा खाना खा सकते हैं, आप अच्छी रोटी खा सकते हैं, हेल्दी फूड बच्चों को। ऑरेंज जोन में क्या क्या छूट मिलेगी आपको एक बार बता देते हैं। पेड टैक्सी चल सकेंगी, टैक्सी में 2 सवारियों को इजाजत है। इसके साथ साथ बाइक पर 2 लोग जा सकेंगे। मीडिया कर्मियों को आने जाने की इजाजत है। साथ ही साथ आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को छूट मिल सकती है। ऑरेंज जोन के अंदर क्लिनिक खोलने की इजाजत मिली है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना होगा और ओपीडी में मरीजों की जांच की इजाजत रहेगी। ये ऑरेंज जोन के अंदर जो छूट दी जा रही है वो है। और ग्रीन जोन में क्या क्या छूट है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि 50% बसें चलेंगी, बसों में सिर्फ 50% यात्री होंगे। वहीं फैक्ट्री खोलने की इजाजत है, दुकानें, छोटे उद्योग खोलने की इजाजत रहेगी, ट्रांसपोर्ट को भी इजाजत मिली है, शर्तों के साथ खोलने की इजाजत मिलेगी। ये ग्रीन जोन की हम आपको फैसिलिटीज बता रहे थे कि वहां पर क्या क्या किस तरीके से छूट मिल सकती है। कमल, एक बात और समझने की होगी, सरकार पूरी तरह से यह भी प्रतिबद्ध है कि किस तरह से उद्योग और छोटी दुकानें, जहां पर लगातार मंदी का दौर शुरू हो गया है, चाहे वो गांवों की बात करें या शहरों की बात करें, इसलिए उन्होंने ये सोचा है कि ग्रीन जोन के अंदर थोड़ी सी रियायत दे दी जाए ताकि जो अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है उसके अंदर थोड़ा सा बूस्टअप मिले, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पर आने की जो शुरुआत होती है उसके अंदर चल सके। सबसे बड़ी बात है कि करनाल के लोगों के हाथ में है कि कितनी सहूलियत उनको चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी दुकानें खुलें, आपका कारोबार चले, उसके लिए आपको कुछ एक दिन और जो है इसका पालन करना पड़ेगा, सख्ती से पालन करना पड़ेगा। अगर 3 से 4 दिन आप इसका और सख्ती से पालन करते हैं तो हम ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में आ जाएंगे। ग्रीन जोन में क्या होगा, जो सभी दुकानें हैं, जो जरूरत की दुकानें हैं, वो भी खुल जाएंगी। हालांकि अभी ये दुकानें मुझे नहीं लगता कि खुलने वाली हैं 3 मई तक, क्योंकि आज करनाल के डीसी ने कहा था कि कहीं ना कहीं एक तरीका अपनाया जा रहा है, कोई प्रोसेस अपनाया जा रहा है कि ओड इवन के माध्यम से दुकानें खोली जाएं, जोन के माध्यम से दुकानें खोली जाएं। ये प्रशासन का फैसला है। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि अब भी जरूरी है कि सभी दुकानों को परमिशन दी जाए। सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज में जो चीजें आती हैं उनको परमिशन जरूर दी जानी चाहिए। जिस तरह से किसानों के लिए अगर बात करें, अब किसानों के लिए आगे की पैदावार उन्होंने करनी है, सब्जी की है, जीरी की है, उससे संबंधित जो भी बीज की दुकानें हैं वो खोल सकते हैं, या जो जो जरूरी चीजें हैं, क्लिनिक्स हैं, दवाइयों की दुकान है, करियाना दुकान है, यही चीजें जरूरी की। अगर आप सोचें कि इस समय आपके लिए शोरूम्स खोल दिया जाए जहां पर आपने जीन्स लेने जाना है, जहां पर आपने गर्मियों के कपड़े लेने जाना है, वो पॉसिबल नहीं होगा। और उन दुकानदारों से भी हमारी अपील है, काफी कमेंट्स में पढ़ सकता हूं कि क्या कपड़े की दुकान खुलेगी, हमने टी शर्ट्स लेनी है, हमने निकर लेनी है, तो ये चीजें अलाउड नहीं होंगी। इसलिए आप कोशिश भी ना कीजिए कि आप डीसी के पास इन फालतू कामों के लिए जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज का हमें खुद ध्यान रखने की जरूरत है। आपने अपनी पॉकेट को देखकर ही काम करना है, आपने अपनी पॉकेट को देखकर ही खर्चा करना है। कहीं ना कहीं जो जरूरी चीजें हैं वो प्रशासन जल्द से जल्द खोलने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन वह सब चीजें आपके खुद के अपने हाथ में। अगर आप चाहते हैं कि करनाल में यह तमाम चीजें खुलें तो उसके लिए आपको सख्ती से लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। कल सुबह से अगर आप बगैर मतलब के बाहर घूमेंगे तो आप ही की गाड़ी इंपाउंड होगी, आप ही की मोटरसाइकिल। करोड़ का जुर्माना लगा चुका है करनाल, 70 लाख का जुर्माना लगा है। हालांकि करनाल के एसपी से करनाल ब्रेकिंग न्यूज टीम ने अपील की है कि कोशिश आप कीजिए कि जुर्माना जो भी लगा है कम से कम लगे। इस बारे में करनाल के एसपी ने हमें आश्वासन भी दिया है कि जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वह डॉक्यूमेंट्स आकर चलानी ब्रांच में दिखाएंगे तो उनका वो फाइन नहीं लगेगा। अगर हेलमेट है तो सिर्फ हेलमेट का ही फाइन लगेगा, या जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसका ही फाइन लगेगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी राहत जरूर है, क्योंकि 8-8, 10-10 हजार के जो चलान लोगों के कट गए, लोग घबरा गए। लेकिन आप जब वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे चलानी ब्रांच में तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ 1000 या 2000 का ही जुर्माना लगाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर अभी भी आप बगैर मतलब के बाहर घूमेंगे तो आप ही की गाड़ी इंपाउंड होगी, आप ही का मोटरसाइकिल का चलान 20,000 का कटेगा। इसलिए अभी भी समय है कि आप ये 14 दिन का लॉकडाउन की पालन करें, आप घर पर रहें, सादा खाना खाएं, बच्चों को और खुद, जो खासतौर पर बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, जिस तरह से करनाल के एक प्राइवेट स्कूल ने उस स्कूल को खोला था जिसमें छोटे बच्चों का स्कूल था, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, सील हुआ। हालांकि उन्होंने बाद में बहुत गलती भी मानी है, क्योंकि एक अच्छे रिजल्ट जो है वो स्कूल देता हुआ नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से, सरकार से हम भी अपील करेंगे कि स्कूल का मामला है, कोशिश की जाए कि जितनी जल्दी उनके खिलाफ किसी तरह की कोई सख्त कार्रवाई ना की जाए, लेकिन एक एक्शन उनको जो होना चाहिए था, एक सबक जो मिलना चाहिए था, वो सबक उनको मिल चुका है। लेकिन भविष्य में अगर कोई स्कूल वाला ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमल, इस बार एमएचए यानी कि गृह मंत्रालय ने यह बात जरूर कही है कि गर्भवती महिलाएं जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है और जिनकी उम्र 10 साल से कम है, वो बच्चे और वो बुजुर्ग घर से बाहर ना निकलें, चाहे आप ग्रीन जोन के अंदर ही क्यों ना हो। मैं अभी भी मानशू कमेंट्स पढ़ सकता हूं, उससे पहले मैं उसको बारे में बताना चाहूंगा। अभी भी लोग पूछ रहे हैं मोबाइल की दुकान खुलेगी।
मोबाइल की दुकान आपके एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आती है। आप अगर करनाल शहर की अगर बात करें तो कम से कम 700 से 800 दुकानें मोबाइल की हैं, तो किस किस की मोबाइल की दुकानें खोल पाएंगे। कंस्ट्रक्शन की बात कुछ लोग लिख रहे हैं कि क्या घर पे कंस्ट्रक्शन करना अलाउड है। कंस्ट्रक्शन अगर आपको करेंगे, आपको रेता भी चाहिए होगा, बजरी भी चाहिए होगी, सीमेंट भी चाहिए होगा, आपको शटरिंग का भी सामान चाहिए होगा, आपको लेबर भी चाहिए होगी। तो धीरे धीरे ये सर्विसेज शुरू हो पाएंगी, जिसके बारे में करनाल के उपायुक्त ने आज ये साफ कर दिया है कि ये सर्विसेज अगर आप चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, तभी जाकर आप ग्रीन जोन में आ पाएंगे और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो तभी आपको मिल पाएगी। इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि लॉकडाउन की इसी तरह से पालना करें, आप अपने घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। बार बार मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरी सरकार से मेरी अपील है, खासतौर पर इस मामले को हम छोड़ेंगे नहीं, हम लगातार इस मामले को कवर करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से लोगों को जो राहत दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी जा रही है। लोगों के जो बिजली के बिल आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है एवरेज बेसिस पर आप निकाल जरूर रहे हैं। आप फिक्स बिल कर लीजिए, जितना जिसका कितना वाट का बिल है, किसका 3 फेस का मीटर का बिल है, उसका फिक्स कर दीजिए कि 1 फेस वाले का 1500 आएगा, 2 फेस वाले का 3000 आएगा, 3 फेस वाले का इतना आएगा। लेकिन इस तरह से एवरेज बेसिस पर आप 15-15 हजार के बिल भेजेंगे तो लोग कहां से भरेंगे। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, वो इतने महंगे बिजली के बिल कहां से भरेंगे। दूसरा, कहीं ना कहीं स्कूल वाले के खिलाफ भी कार्रवाई जरूर बनती है, अगर जब तक आप किसी स्कूल वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। क्योंकि अभी भी लोगों के पास, हमारे पास वीडियो मैसेजेस आए हैं कि स्कूल वाले एनसीईआरटी की बुक्स नहीं दे रहे हैं, अभी भी प्राइवेट पब्लिशर की बुक दे रहे हैं। और इस तरह की एक किताब है 5वीं कक्षा के बच्चे की, और उसको 520 रुपए की बेचा जा रहा है। 3200 का सेट 5वीं कक्षा के क्लास के बच्चे का आ रहा है, एनसीईआरटी बुक्स नहीं है उसमें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि सालों से प्रशासन इसी तरह से करता आया है। क्योंकि एक रैकेट है ये, जिसमें नीचे से ऊपर तक की जो जेबें हैं वो गर्म होती है। इसलिए करनाल के लोग अगर चाहते हैं कि आपको ये तमाम सुविधाएं मिले तो आपको कहीं ना कहीं अपने घर पर रहना पड़ेगा। और हमारी आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, हर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री जी तक इस वीडियो ये तमाम वीडियो पहुंचे और कहीं ना कहीं इस तरफ जरूर ध्यान दिया जाए। बिजली के बिल हो, स्कूल फीसिस हो, इस तरफ हमारा लगातार जो है मेन फोकस रहेगा, ताकि सरकार को कहीं ना कहीं इस चीज पर आकर ध्यान जरूर देना चाहिए। कमल, बिजली के बिल को लेकर परेशानी इसलिए भी है क्योंकि जेबें खाली हैं। हालांकि जब हमारी बात हुई थी बिजली विभाग के अधिकारी के साथ तो उन्होंने कहा था कि ये बाद में चेंजेस भी हो जाएंगे जब मॉनिटर किया जाएगा रीडिंग को, लेकिन वो बाद की बात है। उससे पहले जेब में जब पैसा ही नहीं है तो वो बिल कहां से भरें। फिर आप उस पर पेनल्टी लगा देंगे, पेनल्टी के पैसे अलग से भरिए। सबसे बड़ी बात है, जिस आदमी का बिजली का बिल अगर 2 या 3 हजार रुपए का है तो वो 7-8 हजार रुपए, 10 हजार रुपए इस सिचुएशन पे आके कैसे भरेगा। तो सरकार के पास मुझे लगता है कि सलाहकारों की कमी है, इस चीज पर कहीं ना कहीं गौर देने की जरूरत है। आम आदमी को आपने अभी तक कुछ राहत नहीं दी है। मीडियम क्लास की बात करें, लोअर मिडिल क्लास की बात करें, अभी तक आपने उनको कोई राहत नहीं दी है। स्कूल वालों पर आपकी नहीं चलती, किताब वालों पर आपकी नहीं चलती, चलती किस पर है आपकी। सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अगर चलती किस पर है आपकी। कम से कम आप, ये तो आपके हाथ में है बिजली के बिल वाला मामला, इस पर तो आप कम से कम अंकुश लगा सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कम से कम इस चीज पर जरूर ध्यान दीजिए। और जो जो जिम्मेवारी आपकी है, कम से कम कुछ आम आदमी के लिए जरूर करें, लोअर मिडिल क्लास के लिए जरूर करें, मिडिल क्लास के लिए जरूर करें, नहीं तो बड़ी मुसीबत का कारण ये बन सकते हैं। 14 दिन का जो लॉकडाउन है, इस तरफ ध्यान जरूर दिया जाए। बिजली के बिल की जो पेनल्टी है, खासतौर पर पेनल्टी ना लगाई जाए, क्योंकि अगर हो सकता है कि 20 से 30% लोग ऐसे हों जिनके पास इस समय पैसा ही ना हो, और वो अगर बिजली का बिल, अगर आप उन पर इतना ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो कहां से भरेगा। कई तरह के गंभीर मामले सामने आएंगे। इसलिए हमारी आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें और सरकार को इस तरफ विचार करने की जरूरत है कि बिजली के बिल के मामले में जो एवरेज बिल्स आ रहे हैं, या तो आप ऐसा कर दीजिए कि एवरेज बिल जिनके ज्यादा आ रहे हैं आप आधा बिल जमा कराएं, आपका कनेक्शन नहीं कटेगा, ना ही आप पे पेनल्टी लगेगी, आप आधा बिल भी करा सकते हैं जमा। इस तरह का सरकार को कानून लाना पड़ेगा, इस तरह की घोषणा करनी पड़ेगी। हमारी आप सभी से अपील है जी। अब वाइन शॉप को लेकर भी एक बड़ा सवाल होगा, लेकिन ये तमाम चीजें राज्य सरकार पर डिपेंड करेंगी कि ठेका वो खोलना चाहते हैं, वाइन शॉप वो खोलना चाहते हैं या नहीं खोलना चाहते। क्योंकि लगातार इसको लेकर सवाल लोगों के मन के अंदर भी है, प्रशासन भी लगातार इस बात को लेकर पहले साफ, क्योंकि दुष्यंत चौटाला लगातार जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो उनसे एक सवाल जरूर होता है कि ठेके को लेकर क्या बात है। क्योंकि कल जो मीटिंग हुई है उसके अंदर पर बोतल कोरोना सेस लगा दिया है ₹1 का। तो क्या सरकार, आपको लगता है कि रेवेन्यू आए, इसको लेकर हरियाणा के अंदर ठेके खोले जा सकते हैं जहां पर ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन है? हिमांशु, सबसे बड़ी बात है, दुष्यंत चौटाला की बात हुई है, जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके पास ये दोनों मंत्रालय हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग, जो डिपोस का मामला है, सारा महकमा उनके पास है, सारा मंत्रालय उनके पास है। एक्साइज डिपार्टमेंट की बात की जाए,
वो उनके पास है, लेकिन दोनों महकमे कहीं ना कहीं उस तरीके से चलाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सख्ती नहीं बढ़ती जा रही है। किसी भी डिपो होल्डर के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 से 4 दिन पहले करनाल के लाइन पार इलाके में काचवा रोड पर एक कोई चुग डिपो है, वहां पर प्रशासन लोगों की शिकायत के बाद रेड मारता है। उसके पास जो है क्विंटल के हिसाब से पुराना आटा बरामद होता है, जो लोगों को बांटा था, लेकिन लोगों को बांटना चाहिए था, उसने नहीं बांटा, वो आटा बड़ा खराब हो गया। इस बारे में खुद करनाल के डीएफएससी जो है उनसे हमारी आज दोपहर को बात हुई, वो मैं डीसी ऑफिस में मिले कि आखिरकार उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। सिर्फ डिपो सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड कर दिया जाता है, 10-15-20 दिन बाद जेब गर्म हो जाती है, डिपो दोबारा से बाहर हो जाता है, मामला नहीं दर्ज हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि खाद्य पूर्ति विभाग जो लोगों को राशन मुहैया कराने की बात करता है, किसी भी डिपो होल्डर के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई, चाहे पहले का आटा घोटाला रहा हो, चाहे वीट घोटाला रहा हो, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार आरोप लगाता आया है कि कोई भी डिपो होल्डर अपनी मर्जी से काला बाजारी नहीं करता है। उसका हिस्सा ऊपर तक जाता है, चाहे डीएफएससी डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी हो, नीचे से लेकर ऊपर तक, अकाउंट्स ब्रांच से लेकर डीएफएससी तक, इंस्पेक्टर से लेकर सेक्रेटरी तक सभी लोग शामिल होते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं आपको ताजा एग्जांपल दे रहा हूं कि 3 दिन पहले रेड मारी जाती है करनाल के काचवा रोड पर, मेहता फार्म के पीछे चुग डिपो का एक गोदाम था, वहां पर जो है बड़ी संख्या में आटा बरामद होता है। डीएफएससी से हमारी खुद बात हुई है कि उसका सस्पेंड कर दिया जाएगा, कार्रवाई चल रही है, मामला दर्ज होकर गिरफ्तारी नहीं होगी, सिर्फ बहाल कर दिया जाएगा, कुछ पैसे लिए जाएंगे, सिर्फ इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी अपील है दुष्यंत चौटाला जी से, दुष्यंत चौटाला जी, ये महकमा आपके पास है, आप कोशिश कीजिए कि 14 दिन जो राशन बंटना है उसका भी ध्यान रखा जाए कम से कम। और दूसरी बड़ी बात, आपने ये बात कही कि सरकार ने कि एपीएल वालों को भी राशन मिलेगा, जो एपीएल कार्ड वाले हैं, हरे कार्ड वाले हैं, उनको भी राशन मिलेगा, जिसको लेकर सर्वे किया जा रहा है। इस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान जरूर दिया जाए। और सामाजिक संस्थाएं, मैं हाथ जोड़कर उन तमाम सामाजिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि जिस तरह से आपने आगे बेहतर कार्य किया, उसी तरह से आप इस तरह से कार्य करते रहिए। आप 5-5, 10-10 हजार पे मिलाकर आप अगर राशन इकट्ठा करते हैं, तो आप ये सोचिए कि आप उन हजारों लोगों का पेट भर देते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। आज भी काफी गरीब मजदूर परिवार, जो छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं जिला सचिवालय के गेट पर खड़ी थी और वे अपने घरों में जाना चाहती थी। हमने उनको किस तरीके से लॉकडाउन की तो उल्लंघना हो रही थी, लेकिन सामाजिक संस्थाओं को समझने की जरूरत है, प्रशासन को समझने की जरूरत है कि अगर उन्हें फिलहाल घर नहीं भेजा जा सकता, ये स्थिति समझने की जरूरत है, लेकिन राशन तो मुहैया करवाया जाए। हिमांशु, बिल्कुल 1950 का नंबर दिया जाता है, लेकिन 1950 पर वो काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सवाल ये उठता है कि जो पैसा आ रहा है, चाहे केंद्र सरकार के पास हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, जिला लेवल के पास हो, वो पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है। ये पीपीटी किट्स, ये मास्क भी दुनिया जाके लोग डोनेट कर रहे हैं, सैनिटाइजर दुनिया जाके लोग डोनेट कर रहे हैं। पीपीटी किट्स जरूर बनाई गई हैं, वो सरकारी खर्चे में जरूर आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए पैसा सरकार के पास भी है। लेकिन जो पैसा करोड़ों रुपया, लाखों रुपया खर्च हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं प्रशासन को अपना हाथ खोलना पड़ेगा, क्योंकि गरीब मजदूर तबके के पास, जिसके पास राशन नहीं है, उनके पास राशन जरूर पहुंचाया जाए, नहीं तो वो लोग बहुत ज्यादा दुखी नजर आएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तरसते हुए नजर आएंगे। सामाजिक संस्थाओं से हमारी आप सभी से अपील है कि जितनी ज्यादा आप सहायता कर सकते हैं, सामाजिक संस्थाओं से पहले हमारी जिम्मेवारी है। अगर हमारी गली में 10 घर हैं, अगर हमारे एक घर में अगर 10 मजदूर रहते हैं, तो आप 9 घर इकट्ठा होकर राशन उनके लिए ला सकते हैं। 2-2 किलो दाल, 5-5 किलो आटा अगर आप उनके लिए देंगे, 300 रुपए का राशन है, उनका परिवार का पालन पोषण चलेगा। तो आप लोग भी उनकी सहायता जरूर कीजिए। बच्चे उनके भी हैं, और जो उनकी दिल से दुआ आपके लिए लगेगी और वो आपके बच्चों को लगेगी, तो कहीं ना कहीं इस समय जरूरत है हमें उन लोगों का साथ देने की। सबसे ज्यादा जरूरत है उन जरूरतमंद लोगों का साथ देने की। दूसरा, वाइन शॉप्स की अगर बात करें, तो सरकार को कहीं ना कहीं विचार करने की इस समय जरूरत है, क्योंकि शराब अभी भी बिक रही है। शराब अभी भी बिक रही है, सरकारी राजस्व को अभी भी चूना लग रहा है, लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी, जो लोग शराब पीने के हैबिचुअल हैं, वो नहीं बाज आएंगे। उन्होंने शराब पीनी है। 100 रुपए वाली बोतल चाहे उनको 300 की मिले, चाहे 400 की मिले, चाहे उनको चोरी करनी पड़े, या घर के बर्तन बेचने पड़े, या लेडीज के कंगन बेचने पड़ेंगे, वो शराब पिएगा। इसलिए सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। दुष्यंत चौटाला को विचार करने की जरूरत है जी, क्योंकि कल जो पहले सर्वदलीय बैठक होती है हरियाणा की, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होती है, और उसमें फैसला लिया जाता है कि सब्जी के दाम थोड़े से बढ़ाए जाएंगे, साथ ही साथ पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए, डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, कोरोना से शराब की बोतलों पर लगा दिया गया, और साथ ही साथ जो रोडवेज का किराया है वो भी बढ़ा दिया गया। लेकिन फिलहाल कंटेनमेंट जोन में शराब नहीं बिकेगी, ऐसी खबर भी है। कंटेनमेंट जोन यानी कि जो रेड जोन का इलाका है, वहां पर जो है शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन अगर बात करें पूरे व्यवस्था की बात करें, तो जिस तरीके से शहरी इलाकों में स्पा, सैलून बंद रहेंगे, मॉल बंद रहेंगे, जिम बंद रहेंगे, क्योंकि 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में समझने की बात यह है कि आपका जिला यानी कि करनाल जिला
ऑरेंज जोन के अंदर आता है। तो ऑरेंज जोन के अंदर सबसे बड़ी जो सहूलियत आपको मिलेगी, सबसे बड़ी जो छूट आपको मिलेगी वो ये है कि आप ऑनलाइन सामान मंगवा सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन जो आप पहले सामान मंगवाया करते थे, पहले उसके अंदर ये छूट दी गई थी सिर्फ आप जरूरी सामान मंगवा सकते हैं, लेकिन अब आप गैर जरूरी सामान भी वहां पर मंगवा सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन डिलीवरी होगी। ये ऑरेंज जोन की मैं आपको बात बता रहा हूं। ग्रीन जोन में भी ऐसा रहने वाला है। तो समझने की बात यह है कि आप लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि 14 दिन के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 17 मई तक ये लॉकडाउन रहने वाला है। और ऐसे में ऑरेंज जोन के अंदर थोड़ी बहुत छूट प्रशासन की तरफ से दी जा सकती है। हालांकि ग्रीन जोन को एक सहूलियत जरूर मिली है कि बसें जो है वो 50% चलेंगी, उसके अंदर 50% सवारियां भी बैठ सकती हैं और 50% जो कर्मचारी हैं वो भी आ सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा एरिया यानी कि तकरीबन 307 के आसपास या इससे भी ज्यादा जिले फिलहाल ग्रीन जोन के अंदर है। तो फिलहाल आप लोग अपने घरों में रहिए, अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रशासन के नियमों का पालन कीजिए। ये समझिए कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो फिर लॉकडाउन का उल्लंघन होगा और उसका खामियाजा आपको इसलिए भी भुगतना पड़ सकता है कि आपकी गाड़ी का कहीं चालान ना कट जाए, कहीं इंपाउंड ना हो जाए। और जो जरूरी दुकानें हैं जो खुल सकती हैं उस पर प्रशासन निर्णय करेगा तमाम राज्य के अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक करके, क्योंकि आज जो गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी हुआ है, गाइडलाइन जारी हुई है, उसके अंदर साफ बात कह दी गई है कि गर्भवती महिलाएं, साथ ही साथ 10 साल से कम उम्र का बच्चा और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये बात क्लियर कर दी गई है, चाहे वो ग्रीन जोन ही क्यों ना हो, चाहे वो ऑरेंज जोन ही क्यों ना हो, चाहे वो रेड जोन ही क्यों ना हो। तो समझिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। 130 जिले रेड जोन के अंदर हैं, 284 जिले ऑरेंज जोन के अंदर हैं, वहीं 319 जिले ग्रीन जोन के अंदर है। और रेड जोन में निजी दफ्तरों में 33% लोगों के साथ काम करने की मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि लगातार बहुत बड़ी गाइडलाइन जारी हुई है। 4 से 5 पेज की ये गाइडलाइन है और उसमें तमाम अलग अलग बातें लिखी गई हैं। लेकिन दिल्ली और चंडीगढ़ फिलहाल रेड जोन के अंदर है, यानी कि आप वहां पर नहीं जा सकते हैं। और जो व्यवस्था वहां से बच्चों को लाने की जाएगी या वहां जो फंसे हुए लोग हैं उनको लाने की जाएगी, वो प्रशासन की तरफ से की जाएगी, वो गृह मंत्रालय की तरफ से की जाएगी। आप अपनी गाड़ी उठाकर वहां पर बच्चों को लेने नहीं जा सकते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस रहने वाला है वो प्रशासन और राज्य सरकार के व्यवस्था के आधार पर रहने वाला है। तो समझिए कि लॉकडाउन कितना जरूरी है, क्योंकि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जो लगातार केस हैं वो दिल्ली के अंदर कहें, महाराष्ट्र के अंदर कहें, या फिर भारत के अंदर कहें, लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इनको रोकना है तो लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपका हर मुद्दा हम लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर अपने सहयोगियों के साथ, अपनी टीम के साथ उठाते रहेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं। तो ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके मुद्दों को उठाएं, प्रशासन तक पहुंचाएं, राज्य सरकार तक पहुंचाएं, ताकि जो व्यवस्था बिगड़ी है लॉकडाउन के चलते, चाहे वो क्योंकि रोजगार ठप पड़ गए हैं, दुकानें बंद हो गई हैं, ऐसे में जो बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं और जो फीस का मामला चला हुआ है उसको लेकर भी हम लगातार आवाज उठाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज टाइप कीजिए और आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज लिखकर ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको कोरोना वायरस से जुड़ी हुई, लॉकडाउन से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।